हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और आशा करता आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक टाइटल तो आप देखे ही होंगे, तो उसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था और उसके बाद लाइव स्ट्रीम भी में आया था, लाइव आया था। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बोले कि एक स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिगिनर के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहना चाहिए वो बनाने के लिए, ठीक है। और उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि मैं ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के वीडियोज़ के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं तो आपको पहले ही सजेस्ट करूँगा कि आप इन सब से दूर ही रहिए। लेकिन सच्ची बताऊँ तो इस वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आता है और बाकी मेरे पास कुछ था भी नहीं बनाने के लिए। और मैं स्टार्टिंग में पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि मैं इसके रिगार्डिंग बहुत वीडियो बना चुका हूँ कि कितना यूज़लेस है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियोज़। लेकिन इसमें मैं यहाँ पे कोई आपको ज्ञान चोदने वाला नहीं कि आप ये करिए वो करिए। मैं बस वही बोलूँगा कि जो मेरा ओपिनियन है और जो मैं सोचता हूँ कि ये मतलब जो मैं सोचता हूँ मैं बस वही बोलूँगा, ठीक है। बाकी आप चाहे तो आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं, पूरा आपके ऊपर डिसीजन है कि मैं। और बाकी और एक बात है, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, ठीक है। शायद बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं ये 10-15 वाला वीडियो बना के वहाँ पे ये बोल दूँगा कि नहीं इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है, ये सब चुतियावा मेरे से नहीं होगा, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलता हूँ अच्छे से, एग्जाम्पल देके, तो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। और बाकी मैं कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिखता, जो मन में आता है मैं वही बोलता हूँ। और उसके साथ साथ अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ऐसे अभी मेरा वीडियोस बहुत सारे नए लोगों को रिकमेंड हो रहा है। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग वीडियो देख ले तो वीडियो देखते हो रात भर और सब्सक्राइब करते हो झाड़ भर, ठीक है। ये मैंने चोरी किया है, ठीक है, विपुल गोयल से। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो उन्होंने एक अपने वीडियो में बोला था तो मैंने बोल दिया यहाँ पे। बाकी सब्सक्राइब करना ना करना ये आपके भी डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, मतलब जो टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था बिगिनर के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं पहले 2019 को मेरा ख़त्म हुआ ग्रेजुएशन। 2 साल मैंने गेट की तैयारी के लिए लगाया। 2021 में गेट क्लियर हुआ, लेकिन स्कोर इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी अपना लाइन चेंज करते हैं, नॉन टेक के लिए थे। तो उस टाइम पे मैं बिगिनर था एक। तो मेरा क्या पहला सीन था ना, मेरे माइंड पे जब मैंने सोचा कि नहीं मुझे बैंकिंग के लिए तैयारी करना है, कि मुझे एसएससी के लिए तैयारी करना है, तब मेरा माइंड में पहला चीज़ था ना, तब मुझे आइडिया नहीं था कि बैंकिंग एग्ज़ाम क्या है, एसएससी एग्ज़ाम क्या है। मुझे खाली पता था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतने सारी चीज़ें रहते हैं, क्या सिलेबस है वो मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने पहला जो मेरा स्टेप था ना, और मैं मानता हूँ कोई भी एग्ज़ाम हो, तो मैंने पहले देखा कि सिलेबस क्या है। मैंने गूगल पे मारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिलेबस, तो वहाँ पे आ गया क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ऐसा करके जीए भी आ गया था उस टाइम पे। और बाकी उसके बाद जब मैंने गूगल पे मतलब मैंने जैसे कि क्वांट का सिलेबस मारा, ठीक है, वहाँ पे पूरा लिस्ट में आ जाता है ना, क्वांट में ये रहता है, वो रहता है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, वो सब दिखाया, ठीक है, क्योंकि वो सीजीएल का भी पार्ट रहता है। तो मैंने उसको लेके मैं यूट्यूब में सब्जेक्ट वाइज मैंने एक लिस्ट उसको लिख दिया पेपर पे, सारे सब्जेक्ट्स चैप्टर्स के नाम, और उसको 1 बाय 1 पहले 1 महीना मैंने ऐसे किया था। उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ जम नहीं रहा अच्छे से, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था ना। उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि हाँ, मेरा एक उस टाइम पे दोस्त बैंकिंग का एग्ज़ाम निकाला था, आईबीपीएस पीओ बना था। तो मुझे आइडिया हुआ कि हाँ, बैंकिंग का एग्ज़ाम ऐसा आईबीपीएस कंडक्ट कराता है और ऐसे सीरियल थोड़ा अलग रहता है। तो मैंने उस टाइम पे बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया और बैंकिंग का सिलेबस देखा मैंने। तो सिलेबस मैंने कोर्स खरीद लिया था ग्रेडअप का। आप तो ग्रेडअप में आप अगर कोई कोर्स खरीदेंगे ना ऑनलाइन पे, तो वहाँ पे आप जो पेड कोर्स खरीदते हैं ना, तो उनका जो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, करिकुलम ना, वो पूरा स्ट्रक्चर्ड रहता है, ठीक है। सिलेबस के वाइज रहता है कि क्वांट का हो, सारे सिलेबस के वीडियोस 1 बाय 1 रहेंगे, रीजनिंग का भी 1 बाय 1 रहेगा। तो मैंने उस टाइम पे ग्रेडअप का खरीदा था और वहाँ पे फैकल्टीज भी उस टाइम पे काफ़ी अच्छे थे। ग्रेडअप जो कि बाद में हो गया क्या, बायजूस एग्जाम पे, और अभी तो पूरा बंद ही हो चुका है वो, ठीक है। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ ये। तो मैंने वहाँ पे सिलेबस देखा और सिलेबस कंप्लीट हो गया मेरा 15-20 दिन में मैंने सारे, क्योंकि ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड क्लासेस थे वहाँ पे, और मेरा शायद 15-20 दिन में के अंदर ही सारे वीडियोस मैंने देख लिए, ठीक है। मैं 2x स्पीड पे देखता हूँ हमेशा, और ख़त्म हो गया। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीज़ है कि आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट मत करिए। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे मतलब एस्पिरेंट, जो मेरा मानना है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं छोड़ रहा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा मानना है कि आप कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम पर फोकस नहीं कर सकते हैं, जो कि मेरा मानना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ऊपर फोकस करो, अगर बैंकिंग के लिए तैयारी करना है तो बैंकिंग के लिए करो, अगर एसएससी के लिए करना है तो एसएससी के लिए करो, बाकी दोनों को मत मिलाओ, ऐसा करके नहीं होगा, ना इधर करोगे ना उधर करोगे, ऐसा बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरे वीडियो को, क्योंकि मैं एसएससी के लिए भी तैयारी कर रहा था, बैंकिंग के लिए भी तैयारी कर रहा था। लेकिन मैं जैसे कि मैंने बैंकिंग का सिलेबस कंप्लीट कर दिया, उसके बाद मेरे पास क्या था करने के लिए, कुछ नहीं। बैंकिंग का सिलेबस है भी क्या, कुछ नहीं है बैंकिंग के सिलेबस में। अगर आप कोई बिगिनर है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है,
सिलेबस कंप्लीट करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अगर आप चाहें आप 15 दिन में 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर देना, ठीक है। क्योंकि मैंने रीजनिंग का ज़्यादा खाली वीडियो देख लिया, मुझे रीजनिंग में जब मैंने सारी रीजनिंग में वीडियो ना मैं 2x स्पीड पे देखता था, और मुझे लगा कि इसमें क्या है, पढ़ने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। मैं 2x स्पीड वो भी स्किप करते मतलब फॉरवर्ड करते देखा रीजनिंग का। क्योंकि रीजनिंग में मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें जो लगे सीखने लायक, कुछ समझने लायक था उसमें, वो था इनइक्वालिटी एक, क्योंकि इनइक्वालिटी आप कैसे करेंगे, और एक चैप्टर है सिलॉक्स। ये 2 को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज़ में कुछ सीखने के लायक है। बाकी सब आप अपना वे ऑफ थिंकिंग, जैसे कि पजल हो या फिर सीटिंग अरेंजमेंट हो। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आप उसको कैसे रीड करते हैं, आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं। क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही है वे ऑफ थिंकिंग, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे अप्रोच करते हैं एक प्रॉब्लम को, या फिर कोई मतलब आप सॉल्यूशन पर कैसे जाते हैं, वो मैटर करता है, वो है रीजनिंग। तो वो आप किसी का वीडियो देखने से आपको नहीं मिलेगा। आप एक सीटिंग अरेंजमेंट का वीडियो, मैं यहाँ पे पहले आप बोलना, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना लिटरली मेरा सोच, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोला कि आप इसको करिए, आप बस इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप अपना जो दिमाग है आप उसको यूज़ करके आपको जो सही लगा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि रीजनिंग का वही है कि आप क्या कर सकते हैं। आप पजल देखिए, एक मैं पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ। पजल देखिए, वहाँ पे इतना बड़ा पैराग्राफ दिया, आप उसको रीड करिए, खुद से अटेम्प्ट की तैयारी। एक पहले शायद जब आप नया स्टार्ट करेंगे तो एक पजल करने के लिए आपको शायद 6-7 मिनट लगे या फिर 10 मिनट लगे, तो लगने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी ना कोई एग्जाम है, आप तो नया सीख रहे हैं, आराम से करिए, उसको सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे आप उसको करते रहेंगे ज़्यादा, जब मॉक्स में, तो वो धीरे धीरे आपका टाइम कम होते जाएगा। जैसे कि मैं बोला ना, पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, क्वांट का सिलेबस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको कंप्लीट करिएगा। उसके बाद रीजनिंग का तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वीडियोस जो भी सारे हैं आप देख लीजिएगा, उसको कंप्लीट करिएगा रीजनिंग का। उसके बाद इंग्लिश के बारे में मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने इंग्लिश के लिए कोई वीडियो नहीं देखा था, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने हमेशा इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज ट्रीट किया है, ठीक है। जैसे कि हिंदी मेरा एक लैंग्वेज है या फिर उड़िया मेरा एक मदर टंग है, मैं हमेशा इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज ही ट्रीट करता हूँ, और मैंने उसको एज ए सब्जेक्ट कभी ट्रीट ही नहीं किया। आप मुझे ग्रामर रूल्स पूछेंगे, मुझे वो भी नहीं आता, कुछ नहीं आता ग्रामर रूल्स। मैं बस अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर जाता हूँ, इंग्लिश अटेम्प्ट करता हूँ, मेरे ठीक ठाक मार्क्स आते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मतलब अगर मेरा कोई प्रीलिम्स क्लियर भी हुआ है ना, वो इंग्लिश की वजह से ही हुआ है। इंग्लिश में हमेशा मतलब पीओ में हो या क्लर्क में मेरे 25, 26, 23, 24, 25 आ जाते हैं, जो कि काफ़ी डिसेंट स्कोर है। क्लर्क में तो 27, 28 आ जाते हैं, और पीओ में भी 26 नहीं 23, 24 आ जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मेरे लिए कोई इशू नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग जो बहुत सारे हैं ना, आपके लिए मुझे लगता है कि इंग्लिश एक बहुत ही मतलब इतना डिफिकल्ट है मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं इंग्लिश को लेकर। तो मेरा बस एक ही सजेशन रहेगा ना, आप डरिए मत। मेरा एक्चुअली नेचर भी है ना, मेरा काफ़ी केयरफ्री नेचर है, ठीक है। मैं केयरफ्री इन द सेंस, लेकिन मुझे डर नहीं लगता कि मेरा माइनस मार्क्स चला जाए। जैसे कि इंग्लिश की बात करते हैं, मैं हमेशा इंग्लिश में फुल अटेम्प्ट करता हूँ, मॉक्स में भी, एग्जाम में भी हमेशा फुल अटेम्प्ट करता हूँ। अगर मुझे कोई क्वेश्चन के ऊपर डाउट हो ना, मैं उसको करके आ जाता हूँ, क्योंकि मैं पूरा अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर जाता हूँ कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये सही होगा। लेकिन मैं जो देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जो आप है ना, आप उसको मतलब इंग्लिश में फॉर्मूला घुसा देते हैं कि जो 120 ग्रामर रूल का जो चुतियापा है, आप जितना उसके अंदर घुसेंगे ना, वो आपको उतना दिमाग खराब करते रहेगा। जो कि मेरा मानना है, देखिए मैं यहाँ पे कोई ग्रामर रूल को खराब नहीं बोला, ठीक है, ये मेरा मतलब पूरा पर्सनल ओपिनियन है। वही इंग्लिश ग्रामर रूल देख के किसी का इंग्लिश इंप्रूव भी हुआ होगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। मैं लेकिन यहाँ पे अपने बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सही है, वो बस मैं अपने नज़रिए से बोल रहा हूँ कि जो मुझे सही लग रहा है। ये बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल फैक्ट ही नहीं, जो फैक्ट होगा मैं आपको बता दूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये फैक्ट है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो ओपिनियन है। तो इंग्लिश को मेरा जो है ना, मैं पूरा उड़िया मीडियम से हूँ, मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, कॉलेज भी मेरा स्टेट गवर्नमेंट ही था, तो मेरा हर मतलब कम्युनिकेशन पूरा उड़िया में ही था। लेकिन इंग्लिश मेरा क्या था ना, मैं मूवीज़, टीवी सीरीज़, वेब सीरीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है, वो कोरियन हो, जापानीज़ हो, या फिर हॉलीवुड, स्पेनिश, डैनिश, सारे मूवीज़ में देखा हूँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उसके बाद मलयालम, सारे मूवीज़ में देखता हूँ सबटाइटल के साथ, ठीक है, ओरिजिनल लैंग्वेज में। और मुझे एक सर बोले थे कि जब तुम कोई मूवीज़ देख रहे हो ना, तो सबटाइटल रीड करते करते जाओ ना, तो तुम्हारा इंग्लिश का नॉलेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, तुमको पता नहीं चलेगा। और मुझे लगा कि मेरे साथ वही हुआ है, मैं उसी इंस्टेंट के ऊपर जाके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, तो मुझे इंग्लिश के लिए बिल्कुल डर नहीं लगता। जैसे कि मुझे लगता है कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं ना, आप शायद इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स स्कोर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप डरते हैं, मुझे ये जो मेरा मानना है कि, और आप अगर डर गए ना तो वहाँ पे थोड़ा आप कम अटेम्प्ट करते हैं। जैसे कि आप डर के 20 ही अटेम्प्ट कर रहे हैं और वहाँ से आपका 5-6 गलत हो गए, बाकी मार्क्स कितना आ गए, 12-13 मार्क्स आएंगे आपको उस टाइम पे। अगर उसी टाइम अगर आप ना डर के ना, अगर आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो भी इंस्टेंट के ऊपर, ऐसा नहीं कि तुक्का माना है, इंग्लिश में तुक्का नहीं माना है, ठीक है,
पूरा इंस्टिंक्ट के ऊपर। मैं इंग्लिश में तुक्का नहीं मारता, पता है, मैं हमेशा अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर जाता हूँ कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये सही है, वो तुक्का मैं नहीं बोलूँगा उसको। और जैसे कि मैं इंग्लिश में फुल अटेम्प्ट, जब मुझे सब लगता है कि ये सही होगा तो तभी जाकर मैं फुल अटेम्प्ट करता हूँ, वरना अगर मेंस की बात करूँ ना, मेंस में मैं हमेशा 2-3 मार्क्स से इंग्लिश छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया आता ही नहीं, इंस्टेंट मेरा काम ही नहीं करता, तो मैं वहाँ पे मैं 2-3 मार्क्स छोड़ के आ जाता हूँ। लेकिन इंग्लिश में प्रीलिम्स में मैं मोस्टली हमेशा फुल अटेम्प्ट ही करके आता हूँ इंग्लिश में 30 में से। जैसे कि बहुत सारे, मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, वो डर के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उनमें से उनका 6-7 गलत हो जाता है, तो 11-12 मार्क्स आ जाते हैं। अगर वही चीज़ अगर आप बिना डरे पूरा इंस्टेंट के ऊपर, हाँ आप क्वेश्चन रीड के आपको मन ही मन में आप तो लगता होगा ना, हाँ ये लग रहा है कि ये सही है, ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट करके आ जाइए ना। 30 करके आप एग्जाम में मत करिए आप, मैं बिल्कुल ये नहीं सजेस्ट करूँगा आप इसको एग्जाम में करिए, आप इसको एटलीस्ट ट्राई करिए मॉक्स में, और देखिए कि अगर आपका इंग्लिश का रिजल्ट थोड़ा इंप्रूव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे कि आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 30 में से आपके गलत हो गए 12, आपको कितना मार्क मिलेगा अभी पता है? 12 गलत हुए तो 4 या 15 मार्क मिलेगा आपको, और 15 इज ग्रेटर दैन, फार ग्रेटर दैन 12 और 13। तो ये रहा इंग्लिश का। और इंग्लिश के लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजी बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने इंग्लिश के लिए कुछ नहीं, मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब से मैंने कुछ नहीं किया इंग्लिश का, कुछ भी नहीं किया। 1-2 बुक्स खरीदा हूँ, लेकिन वो भी खाली ऐसे शो के लिए, उसको मैं उसके ऊपर मैं लैपटॉप रख के यूज़ करता हूँ। कभी कभी मेरे पास तकिया नहीं रहता तो मैं उसको बुक्स यूज़ कर लेता हूँ उसके लिए, वरना बुक्स का मेरे पास कोई काम नहीं है। इंग्लिश का भी मैंने बोला, रीजनिंग का बोला मैंने। उसके बाद क्वांट जो है कि मुझे लगता है कि एक ही चीज़ है जिसके लिए अगर कोई एस्पिरेंट है जिसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि क्वांट एक ऐसा चीज़ है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा। मैं अब अपनी बात करूँ, मैं एक नंबर का आलसी आदमी हूँ, ठीक है, मतलब लेज़ी। आप जानते होगे ना, मछली जो स्टोरी है, 3 मछली रहते हैं, एक मछली रहता है मतलब पॉन्ड में रहते हैं, उनको सुनाई देता है कि फिशरमैन आएंगे मछली मतलब पकड़ने के लिए, तो 3 मछली होते हैं, एक मछली जो होता है वो क्या करता है, वो पहले से प्रिपेयर्ड होके दूसरे पॉन्ड पे चला जाता है, और एक जो बीच वाला मछली रहता है ना, कि वो देखता है हाँ देखेंगे जब आएगा तब देखेंगे, मैं वो वाला हूँ, ठीक है। जब मतलब पानी सर के ऊपर चला जाता है तभी आके मैं एक्शन लेता हूँ। तो उस टाइम पे मेरा क्वांट भी ऐसा है, मैं काफ़ी मतलब मेरा क्वांट एक्चुअली मेरा स्ट्रॉन्ग था 10th से ही, मतलब मुझे मैथ्स काफ़ी अच्छा लगता था, और मेरा बेसिक जो चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करता था, ओवर कॉन्फिडेंस होकर, तो इसलिए मेरा प्रीलिम्स में वो मेरा अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं बनते। लेकिन मैं वही बोलता हूँ, क्वांट के लिए अगर आप कुछ मतलब वो होल्ड लाना है ना, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और एक बात है, मैं क्वांट्स ना जो है मैं बहुत सारे टीचरों से पढ़ा हूँ, बहुत सारे, मुझे इतने सारे टीचर से मैं पढ़ा हूँ, शायद मुझे नाम भी याद नहीं होगा, जैसे कि, लेकिन मुझे सबसे मेरे फेवरेट है संदीप शर्मा सर, इनसे मैंने एसएससी के लिए मैथ्स पढ़ा था। उसके बाद मैंने पढ़ा था प्रबल लवानिया सर, जतिन शर्मा करके एक सर हैं, वो भी बायजूस में पढ़ाते थे उस टाइम पे। उसके बाद नीरज कुकरेजा करके कोई सर थे, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। और बाकी यूट्यूब में भी बहुत सारे, मैंने आशीष सरोरा का वीडियो देखा, लेकिन मुझे उनका इतना अच्छा नहीं लगा, काफ़ी सिंपल चीज़ों को पूरा कॉम्प्लीट करके पढ़ाते हैं। उसके बाद और कौन मैथ्स है, मतलब भाई ना। उसके बाद हाँ, हर्षल अग्रवाल, वो मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए मैंने उनका वीडियो कभी नहीं देखा, लेकिन मेंस के लिए मैं क्या ही करता हूँ, मेरा भाई कुछ पढ़ता नहीं, बस उनका वीडियो चला जाता हूँ, वो भी 2x पे फॉरवर्ड करके क्वेश्चन करते हैं, मैं सॉल्व कर देता हूँ, मेरे से नहीं बनता, मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ, अगर बन जाता है तो मैं फिर से आगे चल जाता हूँ। ऐसा मुझे उनका वीडियो इसलिए लगता है अच्छा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन कराते हैं ना अपने चैनल पे, वो काफ़ी रिलेवेंट है, ठीक है, बहुत रिलेवेंट है मेंस के क्वेश्चन। क्योंकि आप देखोगे बाकी टीचरों के क्वेश्चन ना, वो साले क्या करते हैं ना, वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाते हैं मेंस के लिए ना, तो आदमी डर जाता है पूरा, मतलब फट जाती है पूरा एकदम से, तो वो डर जाता है कि अरे भाई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्या करूँगा, नहीं करूँगा, क्या होगा मेरा, यहाँ पे तो सर को करने के लिए इतना टाइम लग रहा है। लेकिन तो ये तो अलग बात हो गया, तो मैं यहाँ पे प्रीलिम्स की बात कर रहा था, तो प्रीलिम्स में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। बाकी आपका क्वांट के लिए मैंने बोल दिया, क्वांट के लिए मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप जितना सिलेबस कंप्लीट करिए, ठीक है, यूट्यूब पे ही आप क्या करिए, क्वांट का सारा पहले सिलेबस लिख दीजिए एक पेपर पे आपने लिख दिया कि हाँ क्वांट में ये सब है, नंबर सीरीज़ है। उसके बाद क्या, अरिथमेटिक में जो भी सारे चैप्टर्स हैं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, क्या है, CISI, उसके बाद प्रोबेबिलिटी होगा क्या, उसके बाद स्पीड डिस्टेंस टाइम, उसके बाद स्पीड वर्क टाइम, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप पूरा लिस्ट कर दीजिए मैथ्स का, जो कि मेरा मानना है। उसके बाद डिफरेंट टीचरों से आप खाली सिलेबस कंप्लीट करिए, सारे टीचर्स का पूरा सिलेबस यूट्यूब में है, ठीक है, आप बस नाम मारिएगा, जैसे कि प्रबल लवानिया स्पीड एंड टाइम आ जाएगा, उनका वीडियोस बहुत सारे 4-5 वीडियोस आ जाएंगे। हर्षल अग्रवाल टाइम वर्क डिस्टेंस
आ जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, हाँ बस भाई, जो भी चैप्टर का नाम, हर्षल अग्रवाल नंबर सीरीज, संदीप शर्मा ज्योमेट्री, वो संदीप शर्मा सर एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, सारे वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप बस उनसे बस सारे, मैं बस ये सोचूंगा अगर आप बिगिनर है ना, आप मैथ्स के ऊपर ये कर सकते हैं कि ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको डिफरेंट ट्रिक्स पता चल जाएंगे। जैसे कि एक ही क्वेश्चन को आप 4-5 वे में कर सकते हैं, क्योंकि सारे टीचर्स का थोड़ा अलग अलग रहता है। और उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि आपका भाई किसके साथ मैच हो रहा है। अगर जैसे कि मैंने अभी बोला कि आशीष अरोरा से मेरा भाई बिल्कुल मैच ही नहीं हुआ, मतलब मैं सोचा कि यार क्या ये सिंपल चीज़ों को आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो, आराम से चीज़ होगा। और ऊपर से आप बच्चों को डरा भी रहे हो अच्छे से कि सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सारे करने हैं। हाँ, मैं अभी इसके ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। क्वांट में ऐसा नहीं होगा कि आपको 100 में से 100 पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप जब सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना, तो 20-30% चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जो आपको कभी डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है, कि आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उस सब चैप्टर से, वो क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे वो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मुझे 12th से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी दिक्कत करता है, ठीक है। इसलिए मैं जब भी देखता हूँ, और उसके बाद CI/SI के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो मैं उसको भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो प्रीलिम्स में क्या है ना, आप जब प्रीलिम क्लर्क की बात करूँ, क्लर्क में काफ़ी ड्यूएबल क्वेश्चंस आते हैं। अगर ड्यूएबल क्वेश्चंस नहीं है तो मान लीजिए कि आपका शिफ्ट हार्ड है, लेकिन जो क्लर्क में जब आता है ना, 35 में से आप मिनिमम आराम से 30-32 कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं पीओ की बात कर रहा हूँ, पीओ में क्वेश्चन जो प्री में ना थोड़ा क्वेश्चन हार्ड लेवल का आता है, तो वहाँ पे तो आपको 35 में से 35 क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आप वहाँ पे 20 क्वेश्चन भी कर देते हैं ना, तो मोर देन एनफ है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, आपको खाली कटअप कितना, जैसे कि 55-60 कटअप जाता है पीओ का, लास्ट टाइम गया था 55-56, तो आपको बस 50, अगर 55 कटअप जा रहा है तो आपको सिर्फ 56 ही रखना है। आपको वहाँ पे 80-90 नहीं रखना है कि 70-80 नहीं रखना। जो रखते हैं वो काफ़ी सही है, ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए सही है, लेकिन मैं मतलब जनरली बोल रहा हूँ। अगर आप क्वांट में 20 मार्क भी कर रहे हैं ना, वो एनफ है, बहुत ज़्यादा एनफ है, और एक्यूरेसी के साथ। तो ऐसा मैंने देखा ना, बहुत सारे ऐसे फैकल्टी से डराते हैं, आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते, आपको सब करना है। मेरा ही मानना है कि इतना मुश्किल मेहनत करना ही क्यों है, जब मेरा 20 में ही काम हो जा रहा है, तो मतलब 70-80% में से मेरा काम हो जा रहा है, तो मैं क्यों इतना करूं। मतलब ये मेरा मानना है, ठीक है। अगर आप, और ये मैं भी मानता हूँ ना, एक आदमी को हमेशा अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से मतलब प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैथ्स मेरे से हो गया अच्छा खासा, तो मैं सारे देख लिया सबको, ठीक है। बस भाई 1-2 चैप्टर मुझे डिफिकल्ट लगते थे, डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ा मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा था बीच में, तो मैं उसको पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। मैं सोचा कि अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा करूँगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा चुपचाप उसको लात मार के भगाऊंगा, ठीक है, अटेम्प्ट ही नहीं करना। मुझे प्री में तो बस वैसे भी मेरे प्री ज़्यादा क्लियर हुए ही नहीं, मेरे सिर्फ IBPS PO का ही प्री मैंने 3 बार क्लियर किया है, और IBPS क्लर्क का प्री एक बार क्लियर किया है, और SBI क्लर्क का प्री एक बार क्लियर किया। मैंने सिर्फ 5 ही क्लर्क मतलब प्रीलिम्स के प्री क्लियर किए हैं अभी तक। और सिर्फ एक बार मैंने SBI क्लर्क का जो प्री था ना, वहाँ पे कटअप गया था 77 और मेरा स्कोर आया था 76.75, तो इसमें थोड़ा 0.25 के लिए अटक गया। लेकिन बाकी मेरे सारे बहुत, अगर RRB की बात करूँ तो RRB में मैं हद के आया हूँ, ठीक है, सारे प्रीलिम्स में। अभी यहाँ पे जो इतना बड़ा बात कर रहा हूँ ना, RRB PO के प्रीलिम्स में या फिर क्लर्क के प्रीलिम्स में मेरे 30 जैसे मार्क आते हैं, 40, 45, 55 ऐसे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें मेरा भी इतना एक्सपर्टीज वहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे प्री में इसलिए क्लियर कर देता हूँ कि क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा होल्ड अच्छा है इंग्लिश के ऊपर, तो वहाँ पे अच्छे खासे मार्क आ जाते हैं। तो ये अलग बात है, क्योंकि मुझे प्री में पूरा मार्क लाना ही नहीं है। 100 में से अगर आप 60 ले आएंगे तो वो इनफ है, आप यहाँ से 30-20 कर लीजिएगा। रीजनिंग तो मुझे लगता है कि मेजोरिटी आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि रीजनिंग है ही वही वे ऑफ थिंकिंग, आप कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे उसको मतलब बनाएंगे, वही है। इंग्लिश तो मैंने बोला है, आप मॉक्स में ट्राई करिए, फुल 30 से 30 अटेम्प्ट करिए, ठीक है, बस पर ट्राई करिए। अगर मार्क्स बढ़ रहा है आपका, अगर 2-3 मार्क्स भी बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा है वो। अगर 2-3 मार्क्स भी नहीं, अगर आपका मार्क्स कम हो रहा है तो आप मुझे गाली दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, पूरा जेन्युइन है, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे आके कमेंट सेक्शन में गाली भी दे सकते हैं अगर आपका कोई कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे, मुझे पता नहीं आप कैसे हैं, मैं यहाँ पे सब जो भी बोल रहा हूँ अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं आपका क्या है, आपका ये आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, आपका नेचर क्या है, आपका कैपेबिलिटी क्या है, आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन सा वीक जोन है, आपका SWOT मुझे पता नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे बस ऐसे बोल रहा हूँ, ये करिए वो करिए, और आपसे वो अगर खराब हो रहा है तो आप बिल्कुल आके मुझे गाली दे सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो बोला वो सब ओपिनियन है मेरा। तो ये रहा बस भाई,
सिलेबस जो है, पहला चीज़ अगर आप पूरा बिगिनर हैं, आप सिलेबस कंप्लीट करिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप मॉक्स लगाइए, जो कि मैं मानता हूँ कि ये 2 चीज़ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए है ही नहीं। आप अभी जो एक बिगिनर जो क्या गलती करता है ना, जैसे कि मेरे इस टाइप की वीडियोस देखता है, ठीक है, और मैंने तो यहाँ पे ये सब बोल दिया मेरा ओपिनियन, जो कि मुझे लगता है कि कहीं हद तक सही भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा वीडियो दिखाएंगे ना भाई, वो क्या क्या वीडियोस क्या क्या बताएंगे यार, जो एग्ज़ाम खुद क्लियर किए हैं, कुछ एग्ज़ाम में कुछ आपको तो ऐसे भी महान पुरुष और महिला मिलेंगे, 2-3-4 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला, और वो भी मेंस में टट्टी जैसे मार्क्स लाते हैं, वो भी आपको आके प्रवचन देंगे, ठीक है, कि ये कर लो ये सही रहेगा, इसका कोर्स खरीद लो ये सही रहेगा, उसका कोर्स खरीद लो ये सही रहेगा, ठीक है, ऐसे प्रवचन देंगे आपको। और जो बिगिनर है ना, वो बहक भी जाता है, आराम से बहक जाएगा भाई, क्यों नहीं। कोई उसको लगेगा कि हाँ यूट्यूब में इसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो नहीं देखेगा कि हाँ ये खुद 4 साल से अभी खुद मतलब कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको सच समझ लेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है। मैं बस जो बिगिनर है, जो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, बस यही जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप यहाँ पे किसी के ऊपर बिलीव मत करिए, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी वही कैटेगरी में अभी चला गया हूँ। मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं भी उसी कैटेगरी में जा रहा हूँ। आपको किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना है कि कोई बोलेगा कि ये खरीद लो ये सबसे बेस्ट है। टेस्ट सीरीज के ऊपर काफ़ी चलता है, ठीक है, एक ही आदमी अभी बोलेगा कि अरे ए का टेस्ट सीरीज बहुत मस्त है, ठीक है, उसके एक हफ्ते बाद वो बोलेगा अरे बी का टेस्ट सीरीज अरे अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है। दूसरे तीसरे हफ्ते में वो बोल देगा कि सी का टेस्ट सीरीज देखे ही मेरा अच्छा खासा मतलब मार्क इंप्रूव हुआ है। आप किसी के ऊपर बिलीव मत करिए, आप देखिए जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बिगिनर्स अभी आते हैं ना, वो मतलब वही 20-21 साल के होंगे, मतलब 18-19 साल के भी होते हैं भाई। मुझे तो भाई कमेंट आया कि भाई मैं अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, बीएससी सेकंड ईयर में हूँ, 12th का सेकंड ईयर में हूँ। अगर आप ऐसे कुछ देख रहे हो ना भाई, आप अपना ग्रेजुएशन एंजॉय करें अच्छे से, ठीक है, बीच में अगर टाइम मिले 1-2 घंटा इसको दीजिए, वरना लेकिन कॉलेज का टाइम है भाई, वो टाइम नहीं आएगा बाद में कभी। अब मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि आप उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। 1-1 घंटा अगर दिन में देना चाहते हैं, कि वीकली आप 3-4 घंटा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप कॉलेज को अच्छे से एंजॉय कीजिए, मस्ती मजाक कीजिए, दोस्त के साथ मेमोरीज बनाइए, बस वही वो ये सब चीज़ें मत देखिए, इसको देख कर भी टेंशन मत लीजिए ज़्यादा। बाकी सिलेबस आप अभी अगर 2-3 घंटा दिन मतलब हफ्ते में बोल रहा हूँ 3-4 घंटा देंगे ना, आपका ग्रेजुएशन खत्म होने के टाइम आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप खाली मॉक्स देख के कुछ ना कुछ आप निकाल देंगे आराम से। बाकी बस भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिगिनर है, मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर अभी आपको बहुत बड़े बड़े चैनल दिखेंगे, ठीक है, 3 लाख 4 लाख वाले चैनल्स, उनके वीडियो के ऊपर व्यूज़ आ रहा होगा 1-2 लाख, तो आप उसको देखेंगे और बाकी नीचे पॉजिटिव कमेंट्स भी काफ़ी आएंगे, अरे नहीं सर आप तो बहुत अच्छे हो, आपने तो मतलब क्या मस्त स्ट्रैटेजी बताया, मैं इसको पूरा ये करूँगा वो करूँगा, मतलब, और आप कमेंट देखकर आपको लगेगा सही भी बोल रहे हैं। वो आपको बोलेगा कि हाँ इस टाइम पे इसको पढ़ना है, उस टाइम पे उसको पढ़ना है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा भाई इस टाइम पे इसको पढ़िए, इस टाइम पे उसको पढ़िए, सब फिजूल की बातें हैं। टाइम टेबल का जो बना देते हैं, इस टाइम पे इसको करना है, आपको ये करना ही है, नहीं करेंगे तो सिलेबस पूरा नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, सारे सिलेबस अच्छे से करना है, कोई एक भी चैप्टर मिस मत करिएगा, आपको ऐसे बोलेंगे सब, और आपको डराएंगे भाई ये बहुत ऐसा है वैसा है करके, लेकिन बस आपको डरना नहीं उस टाइम पे। लेकिन मैं अपना माइंडसेट के बारे में बोलूँ, मैंने जब एंट्री किया था इस लाइन में, मैंने अपने माइंड में मेकअप कर लिया था कि काफ़ी डिपेंड करता है अपने दिन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बोला, मेरे ऐसे बहुत सारे प्रीलिम्स के मैं बोल दूँगा, SBI PO इस बार भी सिर्फ 1 मार्क्स से अटक गया, कितना 1.5 मार्क्स कम रहे मेरे प्रीलिम्स में, नहीं हुआ। SBI PO प्री, SBI क्लर्क क्लास 12 की बात कर रहा हूँ मैं। क्लास 12 तो मैं 2 साल में जब एमटेक कर रहा था, उसके साथ साथ ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था 2021-22 को, तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्या ना मैं वहाँ से आके देता था, ठीक है। तो अप डाउन जामशेदपुर NIT जामशेदपुर में मैं एमटेक कर रहा था, तो वहाँ पे तो इसलिए मेरे बहुत सारे एग्जाम्स अच्छे नहीं गए थे। लेकिन मैं यहाँ पे एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं आलसी था काफ़ी, मैं ज़्यादा इतना, मैं अभी यहाँ पे कितना अच्छे से बोल दे रहा हूँ कि भाई मॉक्स लगा दो, मॉक्स लगा दो। क्यों बोलो? क्योंकि मैंने खुद लगाया ही नहीं था, ठीक है। मैं खुद ही काफ़ी मतलब एग्ज़ाम आता था 10 दिन पहले, थोड़ा हाँ अरे एग्ज़ाम 10 दिन है, थोड़ा मॉक्स लगाते हैं चलो, बाकी तभी जाके मैं मॉक्स लगाता था, ठीक है। लेकिन बस वही था। और इसी साल ही मेरे शायद 6 मैंने बैंक के प्री दिए थे, 6 में से 3 पेपर मेरे क्लियर हुए, ठीक है, प्री के, और 3 में से मतलब 2 मेंस भी क्लियर हो गए, खाली तीनों मेंस क्लियर हुए। लेकिन IBPS PO के प्री में मेंस में मेरे इतने अच्छे खासे मार्क्स नहीं थे, कितना कि सिर्फ
66.5 ही था, 3.75 मार्क्स ज़्यादा था कट ऑफ से, तो इसलिए मेरा नहीं हुआ। लेकिन इस बार इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा खासा मार्क आया था मेरा। लेकिन जो भी है सही है, नहीं हुआ अच्छा हुआ। मैं मतलब अभी अच्छी जगह पे हूँ, मतलब अच्छा खासा जगह पे हूँ, तो कोई रिग्रेट्स नहीं है। जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। और एक बात मैं बोलूँगा कि देखिए, आप आए हैं, अभी बिगिनर हैं आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपका 1 ही साल में निकल जाए, पहला एग्ज़ाम ही आपका निकल जाए। और एक जो बात बोलूँगा कि शायद आपका इस साल कोई भी प्री ना निकले, दूसरा साल भी कोई भी प्री ना निकले। तो अगर ऐसा हुआ ना, तो आपको आपके ऊपर थोड़ा मतलब वो एनालिसिस करना होगा, ठीक है, कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मुझे लग रहा है कि जो इंसान है ना, इंसान हमेशा अपनी गलती से सीखता है। मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं हमेशा अपनी गलती से सीखता हूँ। आप सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप अपनी गलती से सीखिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या गलती हो रहा है आपसे, तभी जाके आप आगे मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं, देखिए मैं सच्ची बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी ईज़ी है, लेकिन मेन चीज़ है कि लक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ये कोई मुझे नहीं लगता कि ये बातें मैंने बहुत सारे प्रिपेयर सारे वीडियोज़ देखे हैं, इसलिए कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की मैं देखना चाहता था कि बंदा क्या बोल रहा है, ठीक है। हर कोई बोलता है हार्ड वर्क। देखिए 10 लाख, जैसे कि IBPS PO का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 10 लाख एस्पिरेंट्स देते हैं डेली, IBPS हर साल देते हैं। 10 लाख में से आप बोल दीजिए कि लेट्स से कि 50,000 भी हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो मतलब लेकिन वैकेंसीज कितना आता है, 5-6 हज़ार का। तो बाकी जो 45,000 कट गए, तो वो क्या हार्ड वर्क नहीं करते क्या? करते हैं, लेकिन उनका क्यों नहीं हो रहा? जैसे कि मेरा जैसे कि SBI क्लर्क का मैं कट गया, मेरा 0.25 से कटा, तो मैं क्या बुरा स्टूडेंट हूँ क्या? नहीं ना, बस मेरा लक नहीं था उस दिन। ये लक वाला जो फैक्टर है ना, वो काफ़ी रोल प्ले करता है। कोई ये नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका उस दिन कैसा है, दिन कैसा रहेगा आपका। आप एग्ज़ाम, आपके मॉक्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम में देंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई एक पजल पे आप अटक जाएंगे, वो अटकेंगे, ठीक है। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये होता है, ठीक है। आप उसको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि ईजी पजल है, लेकिन आपने उसको अटेम्प्ट किया, आप अटक जाएंगे उस पजल पे, और आपका टाइम चला जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, बस गया। ऐसे भी दिन आएंगे, काफ़ी डिपेंड करता है दिन के ऊपर। तो बस भाई मैं बस एक ही बोलूँगा, आप क्या करेंगे, आप बस अपना काम करते रहिए, बाकी ऊपर वाला तो है, वो जब आपका टाइम आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि लक सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, हाँ भाई तुम देख लेना, मैं जा रहा हूँ सोने, मूवीज़ देखने, ये करने, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप अपने से करिए, बाकी उसके बाद जो ऊपर वाले की मर्ज़ी वो होगा अच्छे से। बस वही था, मैंने यहाँ पे सिर्फ प्री के बारे में बोला, क्योंकि मेंस के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बोल चुका है, 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। बाकी और क्या वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं बस ये अगर आगे भी कोई वीडियोस बनाऊंगा ना, उसमें भी सेम ही चीज़ें बोलूँगा। मुझे बोलने की कोई पर्टिकुलर एग्जाम के ऊपर, इसके ऊपर मैं IBPS PO का अगर बनाऊँगा प्रिपेरेशन स्ट्रेटजी, उसमें भी यही बोलूँगा, सेम चीज़ें बनाऊँगा, लेकिन सेम चीज़ें ही बोलूँगा, और कुछ डिफरेंट नहीं है मेरा। बस वही थे। आप थोड़ा मतलब अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखिए इंस्टेड ऑफ कोई दूसरे के ऊपर। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मैं बस एक मतलब 700 करोड़ 800 करोड़ जो लोग हैं ना, उसमें से मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा, ठीक है। मेरे कहने से ना कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो सही लगता है आप उसी को करिए, अपनी गलती से सीखिए, और क्या। जय जगन्नाथ। ठीक है, बस वही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको कैसा वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद। अब चैनल को जब सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि वीडियो देखते हो रात भर, सब्सक्राइब करते हो झाड़ भर। अरे यार कुछ नहीं, मजाक कर रहा था, ठीक है। बस भाई, बाय।